केवल आपके पास 12 घंटे बचे हैं, प्राइस हाइक होने वाला है आईआईटी जाम का सब्सक्रिप्शन पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट प्राइसिंग जो है, जैसे एक मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो 2000 पड़ता है, जो 12 आवर्स बाद आपका ये बढ़े हुए प्राइसेस होंगे। जो आपका एक मंथ का 2000 में था वो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा 2250 में। 3 मंथ के लिए जो 5000 था वो आपको पे करना पड़ेगा 5625। जो 8000 था 6 मंथ के लिए उस पर आप पे करेंगे 10125। 12 मंथ का जो था 10000 का सब्सक्रिप्शन उस पे आप पे करेंगे 12375। जो 24 मंथ वाला था जिस पे आप 12000 पे करते थे, अभी भी आपके पास जिसके लिए 12 घंटे मौजूद हैं उस पे आप पे करेंगे 12 घंटे बाद 18000। तो अगर आप डिटरमाइंड हैं कि आपको आईआईटी जाम के लिए प्रिपरेशन करना है और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ, तो इन 12 घंटों के अंदर ही करंट प्राइस पे सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, वरना 12 आवर्स बाद आपको न्यू प्राइसिंग पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाइए और एनरोल कर लीजिए। नेक्स्ट अनअकैडमी ला रहा है मेगा 5000 MCQs बैच फॉर ऑल MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी 2021, जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है 5 मई 2021 को, जहां पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स मनीषा पल्लवी, चपरला चंद्रशेखर और मनस्विनी साहू जो है, ये अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं। ये आपका मेगा 5000 MCQ बैच को लीड कर रहे हैं और थ्रू आउट आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे। इसका भी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाके इसका भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे बोला, आईआईटी जाम का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए 12 घंटे के अंदर, नहीं तो आपको बढ़े हुए प्राइसेस पर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी गेम। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। जिम्नोस्पर्म के 3 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, 2 पार्ट इसके और बचे हैं और इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। 40 क्वेश्चन जो हैं उसके बारे में, उसके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 पे। विंग्ड सीड्स आर फाउंड इन। देखिए, जब भी आप जिम्नोस्पर्म पढ़िए, जहां पे विंग की बात आई तो तुरंत आप पाइनस पे चले जाइए। बात हो अगर पॉलन ग्रेन्स की या सीड्स की, तो वहां पे आपको विंग्ड सीड्स और पॉलन ग्रेन्स दोनों के दोनों आपको पाइनस में मिलते हैं। ठीक, तो जो विंग सीड्स हैं किसमें मिलता है? आपका पाइनस में। तो 2 क्वेश्चन आपके इससे हो जाएंगे। विंग सीड्स और पॉलन, ये आप याद रखिएगा, पाइनस का कैरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं हम। विंग्स ऑफ पाइनस सीड्स डेवलप फ्रॉम। अब यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो न केवल आपको ये जानना है कि ये किसका सीड विंग होता है, प्लस आपको यहाँ पे और थोड़ा सा पूछा है डिटेल में कि डेवलपमेंट किससे होता है। मान लीजिए विंग तो है, पर वो विंग जो है किससे डेवलप हुआ है? क्या वो सीड्स का खुद ही पार्ट है या कोई और स्ट्रक्चर जो है उसका हेल्प करता है वो विंग के फॉर्मेशन में? तो आप देखेंगे जो पाइनस के सीड में विंग होता है, ये एक्चुअली जो ओविलिफेरस स्केल होता है, ठीक, ब्रैक्ट स्केल होता है और ओविलिफेरस स्केल होता है। तो वहां पे आप देखेंगे जो ओविलिफेरस स्केल होता है, यही जो होता है फ्यूज हो जाता है जो सीड का टेस्टा होता है उससे, और यही फॉर्म करता है आपका पाइनस के सीड का विंग, जो कि डिस्पर्सल मैकेनिज्म कह लीजिए, बहुत सारा आपको पता है फीचर। तो ये डिस्पर्सल में हेल्प करता है, सीड के डिस्पर्सल में। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 43 पे। प्रो एम्ब्रियो इन पाइनस ए। देखिए, अब यहाँ पे एम्ब्रियोजेनी का पार्ट आ गया, मतलब जाइगोट तक की कहानी आपको पता होती है। स्पर्मेटोजॉइड्स आते हैं, उधर ओवम आता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट में डिवीजन के थ्रू बनाता है प्लांट एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, वो फिर जर्मिनेट करके डेवलप होता है नए प्लांट में। अब यहाँ पे प्रो एम्ब्रियो की बात हो रही है, मतलब पूरा का पूरा अभी एम्ब्रियो बना नहीं हुआ है। तो कह रहा है जो प्रो एम्ब्रियो होता है पाइनस में वो कितने टायर्ड का होता है, ठीक, कितने लेयर्स होते हैं, एक के ऊपर एक, सतह कह लीजिए, 3 टायर्ड, 4 टायर्ड, 2 टायर्ड और 5 टायर्ड। तो जो पाइनस में प्रो एम्ब्रियो होता है वो होता है आपका 4 टायर्ड। आप देखेंगे जो प्रो एम्ब्रियो है पाइनस का, वहां पे 4 डिस्टिंक्ट टायर्स होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? एम्ब्रियोनल टायर हो गया, सस्पेंशन टायर हो गया, एम्ब्रियोनल टायर से एम्ब्रियो बनता है, सस्पेंसर टायर से सस्पेंसर बनता है। फिर वहां पे 2 चीजें और रहेंगी, रोजेट टायर और ओपन टायर आपको वहां पे देखने को मिलेगा।
एम्ब्रियोजेनी भी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट है उनमें भी प्रो एम्ब्रियो से क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा इस पे फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। द विंग ऑन द सीड ऑफ द पाइनस इज डेवलप फ्रॉम, सेम क्वेश्चन है, देखिए ये मैंने कॉपी करके नहीं रखा है। जो भी क्वेश्चन मेरे वीडियो में अगर दोबारा आता है दैट मींस वो रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि बीएचयू में आपसे पूछे गए हैं, तो फिर से वही क्वेश्चन है, सेम थिंग है, रिपीट हुआ है, किसी ईयर में रिपीट हुआ होगा। द विंग ऑन द सीड ऑफ द पाइनस इज डेवलप फ्रॉम, जो सीड होता है किससे डेवलप होता है, मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन दिया ही था कि ओविलिफेरस जो स्केल होता है ये फ्यूज हो जाता है टेस्टा से और यही फॉर्म करता है पाइनस के सीड का विंग। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 पे। The ovuliferous scale of pinus is a part of, अब पूछ रहा है यहाँ पे, चलिए ठीक है, ओविलिफेरस स्केल से आपको पता चल गया कि जो सीड का विंग होता है वो डेवलप होता है, पर यहाँ पे आपसे पूछा है ओविलिफेरस स्केल ही किसका पार्ट होता है। मेगास्पोरोफिल में ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, माइक्रोस्पोरोफिल में ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ओव्यूल में आपको देखने को मिलता है, या डॉर्फ शूट। तो देखिए भाई, जो आपका डॉर्फ शूट हो गया ये तो शूट है, अब एक्चुअली लीफ की बात हो रही है, ठीक है, जिसको आप स्पर बोलते हैं। ओव्यूल अलग चीज है, ओव्यूल में चीजें होती नहीं है, जो स्केल वगैरह है उस पे ही आपका ओविलिफेरस स्केल पे ओव्यूल लगा हुआ होता है। तो जो ओविलिफेरस स्केल है ये एक्चुअली मेगास्पोरोफिल का पार्ट है, ठीक। तो ये जो आप पे आप फिगर देख रहे हैं ये पूरा का पूरा मेगास्पोरोफिल है, यहाँ पे लगे हुए हैं आपके ओव्यूल, फिर यहाँ पे ओविलिफेरस स्केल और उसके नीचे होता है बैक स्केल, सेंट्रल एक्सिस होता है, तो ये फीमेल कोन का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे मेगास्पोरोफिल होते हैं। तो जो ओविलिफेरस स्केल है किसका पार्ट है, ये मेगास्पोरोफिल का पार्ट है, जिसपे आपको ओव्यूल, ओविलिफेरस स्केल और ब्रैक स्केल तीनों स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं हम। स्पेशल फीचर ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑफ पाइनस इज, कह रहा है पाइनस के पॉलन ग्रेन का स्पेशल फीचर क्या होता है कि they are yellow colored and have 2 air bladders, they are white and are without air bladders, they are yellow colored and are without air bladders, or they are white and have 2 air bladders। तो first thing is, जो करेक्ट बात है यहाँ पे कि वहां पे आपको पता है कि जो विंग की बात हो रही है पॉलन ग्रेन में, जिसको हम ब्लैडर्स भी बोलते हैं, तो वहां पे 2 एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन में, तो 2 ऑप्शन आपके कट जाएंगे। अब बात आती है कि ये व्हाइट कलर के होते हैं या येलो कलर के होते हैं। तो जो आपने अगर वो पढ़ा होगा इसका थ्योरी पोर्शन, तो वहां पे आपको बताया जाता है जो पॉलन ग्रेन होते हैं, या आपने अगर शावर ऑफ सल्फर का नाम सुना होगा या शावर ऑफ गोल्डन डस्ट, पाइन फॉरेस्ट में जब पॉलन ग्रेन का डेहिसेंस होता है तो इतना लार्ज अमाउंट में होता है कि आपको थोड़ा सा क्या क्लाउड के जैसा अपीयरेंस आपको वहां पे देखने को मिलता है, और वो क्लाउड जो बनता है वो येलो कलर का होता है, पाइन फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलता है। इसे ही हम शावर ऑफ सल्फर बोलते हैं, ये पाइन फॉरेस्ट में होता है, मतलब पाइनस जीनस से होता है। अब ये जो येलो कलर का वो होगा, तो ये जो येलो कलर आपका बना हुआ होता है, इसलिए बना हुआ होता है कि एक्चुअली पॉलन जो ग्रेन्स होते हैं आपके, यही आपके येलो कलर के होते हैं, और जब बहुत मास में ये आपको दिखता है तो पूरा का पूरा आपको येलो कलर का डस्ट टाइप का दिखता है, या क्लाउड आप कह लीजिए। तो उसे इधर शावर ऑफ सल्फर भी इससे रिलेटेड है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। टर्पेंटाइन ऑयल जो आप देखते हैं पेंट वगैरह में यूज होता है, वो पूछा है आपसे किससे मिलता है, पाइनस के किस स्पीशीज से, पाइनस गिरार्डियाना। यहाँ पे एक चीज ये है, क्वेश्चन पेपर में मैंने आपसे बोला कि नाम जो है हमेशा से क्वेश्चन पेपर में गलत देते रहे हैं, उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वरना आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको स्पीशीज का नाम मिलेगा नहीं। यहाँ पे पाइनस गिरार्डियाना होना चाहिए, पर यहाँ पे गिरार्डियाना लिखा हुआ है, तो ये गलत है यहाँ पे, और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी का पाइनस एक सेला लिखा हुआ है, ये एक स्पीशीज जो होता है एक सेल्सा होता है। तो बीएचयू में क्वेश्चन गलत आते रहते हैं, उस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। टर्पेंटाइन ऑयल की बात करते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जब आप पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म का, तो वहां पे कुछ फूड वैल्यू, कुछ ऐसे टिम्बर वैल्यू तो है ही है। तो जो सीड होता है पाइनस गिरार्डियाना का, चिलगोजा हम बोलते हैं, वो एडिबल होता है। तो अगर चिलगोजा पाइन आपसे पूछ रहे हैं तो पाइनस गिरार्डियाना होता है, और रॉक्सबर्गाई जो है थोड़ा सा माइनर फूड वैल्यू का ये होता है। वॉलेंसियाना जिसको आप कैल बोलते हैं, वो चिर भी थोड़ा सा पाइनस रॉक्सबर्ग, ये दोनों टिम्बर वैल्यू होते हैं, ठीक। और जो आपका चिर है मतलब पाइनस रॉक्सबर्गाई, ये आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ओलियोरेजिन जो होता है वो देता है, जिससे टर्पेंटाइन ऑयल जो होता है आपका ये बनता है, ठीक है। तो कौन सा होगा, पाइनस रॉक्सबर्गाई। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड्स विल बी नॉन पोरस। देखिए नॉन पोरस कौन सा होगा इसमें से, ठीक है।
पोरस और नॉन पोरस, ये जो टर्म्स है ये डिपेंड करता है वेसल्स पे। जहां पे वेसल्स होगा वो वुड पोरस होता है, जहां पे वेसल्स नहीं होता तो वो वुड क्या होता है, नॉन पोरस होता है। तो शीशम वुड की अगर हम बात करें, शीशम कौन सा प्लांट है, डालबर्जिया शिशु, बिलोंग करता है आपका फेबेसी फैमिली से। दे आर एंजियोस्पर्म। शोया रोबस्टा की बात कर लें तो साल ये भी एंजियोस्पर्म एक प्लांट फैमिली डिप्टेरोकार्पेसी से बिलोंग करता है। टेक्टोना ग्रैंडिस की अगर हम बात कर लें तो ये कौन सा प्लांट है आपका, टेक, जो लेमिएसी फैमिली का मेंबर है। पाइनस की अगर हम बात कर लें तो ये जिम्नोस्पर्म में आप है, और आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं पाया जाता है, कुछ को छोड़ के, जैसे नीटम वगैरह हो गए। तो पाइनस में तो वेसल पाया नहीं जाता, ये वेसल लेस मेंबर है, और जब वेसल लेस मेंबर है तो ये नॉन पोरस हुआ। तो पाइनस वुड ही होता है आपका नॉन पोरस। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं हम। संकेन स्टोमेटा आर फाउंड इन, संकेन स्टोमेटा जीरोफिटिक हैबिटेट। जीरोफिटिक में कौन सा है, पाइनस, साइकस, नीटम और साइकस कोरोइड। तो आपको पता है कि जो नीडल जैसे पाइनस है, इससे आप याद कर सकते हैं कि जो नीडल होता है, नीडल जीरोफिटिक कंडीशंस के लिए होता है ना, नीडल वगैरह जो भी होता है, स्पाइन्स, ये सब। तो संकेन स्टोमेटा, जब आप नीडल का टीएस वगैरह देखेंगे तो वहां पे आपको संकेन स्टोमेटा देखने को मिलेगा, और ये पाइनस नीडल का फीचर होता है। तो जो पाइनस नीडल होता है वहां पे आपको हैप्लोचिलिक, ये भी हैप्लोचिलिक संकेन स्टोमेटा थिक क्यूटिकल आपको मिलता है। ठीक, ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। विंग सीड्स आर फाउंड इन, विंग सीड किस में आपको मिलता है, तो वही है विंग, मैंने आपको बताया। विंग की बात आए तो पाइनस आप हमेशा से याद रखिए। 51 पे आते हैं। द एंडोस्पर्म ऑफ पाइनस इज, पाइनस एक देखिए जिम्नोस्पर्म है, और जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है ये फर्टिलाइजेशन के पहले डेवलप हो जाता है, इसीलिए वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। इजी क्वेश्चन है, ये आपको आता रहा होगा, मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, जो कि इसका लास्ट है, इसके बाद पार्ट 5 पे हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो पे। क्वेश्चन नंबर 52, शावर ऑफ सल्फर, देखिए क्वेश्चन आ ही गया, ये क्यों होता है पूछ रहा, जब रिएक्शन होता है SO2 का रेन से तो ये बनाता है H2SO4, ये है शावर ऑफ सल्फर। या रिलीज ऑफ सल्फर रिच पोल्यूटेंट्स फ्रॉम ऑयल रिफाइनरीज, या सी मास रिलीज ऑफ माइक्रोस्पोर ऑफ साइकस, और डी मास रिलीज ऑफ माइक्रोस्पोर ऑफ पाइनस। तो देखिए शावर ऑफ सल्फर मैंने आपसे क्या बताया कि ये जो पाइन फॉरेस्ट में शावर ऑफ सल्फर होता है, क्योंकि जो उस पे येलो कलर के पॉलन ग्रेन्स होते हैं विंग, वो क्लाउड जैसा बनाते हैं और बहुत मास नंबर में ये रिलीज किए जाते हैं। तो एक क्लाउड जैसा जो बनता है उसी को हम शावर ऑफ सल्फर बोलते हैं, या शावर ऑफ गोल्डन डस्ट, पाइन फॉरेस्ट में होता है। पाइन मतलब पाइनस, तो ये आप याद रखिएगा। ये आप पार्ट नंबर 4 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप देख रहे थे ये वीडियो आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, हम जो बचा पार्ट है, 2 पार्ट है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म भी खत्म हो जाएगा, इसका भी आपको PDF दे दिया जाएगा। तो चलता हूं मैं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।